हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। क्लास 12 बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम कौन से हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ में डायग्राम को आप किस प्रकार से बनाओ कि आपके नंबर बूस्ट हो जाएं, और इन नंबरों को बूस्ट करने का सही तरीका क्या है डायग्राम के माध्यम से। डायग्राम बनाने के लिए क्या करें, आपके बहुत सारे सवाल, जैसे डायग्राम कैसे बनाएं, पेन से बनाएं या पेंसिल से बनाएं, किसका उपयोग करें डायग्राम बनाने के लिए। बहुत जरूरी सवाल ये आपका याद में क्लियर कर दूंगा। क्या डायग्राम बनाने से नंबर बढ़ते हैं, बूस्ट होते हैं? तो हाँ, डायग्राम बनाने से नंबर बढ़ते हैं। अब कैसे बढ़ाओगे आप? डायग्राम बनाने से नंबर बूस्ट भी होते हैं और डायग्राम बनाने से नंबर कम भी होते हैं। कम कैसे होते हैं हर एक चीज बताऊंगा आपको। तो डायग्राम बना के अपने नंबरों को बूस्ट करना है, वो आप कैसे करोगे वो बताऊंगा। उसके बाद क्लास 12 बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम इस क्लास के लास्ट में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। बस वही डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, और जो आपके नंबर है पेपर के अंदर वो आसानी से बूस्ट हो जाएंगे। आपके नंबर आसानी से 12 से 15 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे हाँ हर एक चीज बताऊंगा। देखो, सबसे पहले डायग्राम कैसे बनाएं, तो देखो डायग्राम का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने डायग्राम बनाया है और कैसा बनाया है ये मैटर करता है। तो समझो आपको कैसे बनाना है। जैसे कि मान लो आपका कोई क्वेश्चन आया, जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन आया, बीजांड की संरचना का चित्र सहित बीजांड की संरचना का चित्र सहित वर्णन करो। क्वेश्चन आया, वर्णन करो आया, बीजांड का आया। तो आप क्या करोगे, यहां पर दो लाइनर। अब आप में से कुछ लोग क्या करेंगे जिससे नंबर आपके कम होंगे। मैं आपको दोनों ही चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, पहला व्यक्ति क्या करेगा, मान लो 1 नंबर व्यक्ति है, ये क्या करेगा जिससे इसके नंबर कम होंगे, डायग्राम बना के क्या करेगा, इसने क्वेश्चन देखा, अब यहां पर बना देगा डायग्राम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 से 3 4 5 6 7 8 जो भी लिखना है वो लिखेगा और खत्म। ऐसे नहीं करना, बिल्कुल रॉन्ग तरीका है ये, बिल्कुल गलत तरीका है ये। अब मैं आपको बताऊंगा डायग्राम बनाने का सही तरीका जिससे आपके नंबर बूस्ट होंगे। और डायग्राम को पेन से बनाना है या पेंसिल से बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लो आपका एक क्वेश्चन आया, परागकण की संरचना का चित्र सहित वर्णन, या फिर बीजांड की संरचना का चित्र सहित वर्णन, जो भी आया, आपको क्या करना है, यहां पर जो आंसर से रिलेटेड 2 लाइनें, 2 से 3 लाइनें आंसर से रिलेटेड लिखनी है। उसके बाद यहां पर आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद नीचे भी आपको जो आपके आंसर से रिलेटेड चीजें हैं या डायग्राम से रिलेटेड चीजें हैं वो लिखनी है। इस प्रकार से आपको बनाना है। अगर आपने डायग्राम यहां बीच में बनाया तो ये इतना अट्रैक्टिव लगता है। मैंने इतनी रिसर्च करी है, इतनी मेहनत करी है इस चीज को जानने के लिए कि अगर आप डायग्राम को इस प्रकार से बीच में बनाते हो तो जो एग्जामिनर होते हैं उनका ध्यान इन लाइनों पर नहीं जाता आपने क्या लिखा है, एकदम से डायग्राम पर ध्यान जाता है और डायग्राम बिल्कुल करेक्ट होता है। डायग्राम पर जो लेवलिंग होती है, चीजों के जो नाम लिखे होते हैं वो आपने बिल्कुल करेक्ट लिखे होते हैं, तो चेक कर देता है। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आपको 3 नंबर वहां पर मिल जाते हैं, बिल्कुल इजीली, बिल्कुल आसानी से। अब सुनो ध्यान से, लेबलिंग कैसे करोगे, मतलब डायग्राम आपने बना दिया। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो ये कोई चीज है डायग्राम के अंदर, ये कोई चीज है डायग्राम के अंदर, ये कोई चीज है डायग्राम के अंदर। मैं आपको एकदम क्या कहते हैं, बिल्कुल मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे कि सर्कल है, ठीक है, ये गोला है, ये वृत्त है, तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे गोला, ये है गोला। फिर ये क्या है, त्रिभुज है, तो यहां पर लिखेंगे ये क्या है, त्रिभुज, ये क्या है, त्रिभुज। फिर ये क्या है, यहां पर लिखेंगे ये जो है आप लिख। ऐसे करते हैं, यानी कि एक इधर एक इधर एक इधर, सब टेढ़े मेढ़े लिख रहे हैं। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। सही तरीका क्या है, मैं आपको दोनों ही चीज एक साथ बता रहा हूं। तरीका सही क्या है और तरीका गलत क्या है। तरीका गलत आपने देख लिया, तरीका सही देखो ध्यान से। आपने जैसे यहाँ पर कुछ बनाया चित्र, अब आपने यहाँ पर कोई चीजें दर्शाई, डायग्राम में चीजें होती हैं तो आप दर्शाते हो, तो अब आपको यहाँ पे इस प्रकार से लाइन खींच के यहाँ लिखना है, ये क्या है, स्टार, ये क्या है, त्रिभुज, ठीक है ना। मतलब इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है। इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, नो प्रॉब्लम, दोनों में भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना एक ही तरफ है। अब ऐसा नहीं है ये भी इस तरफ लिखना है, यहाँ और भी चीजें हैं वो एक तरफ लिखनी है। अगर यहाँ पर भी एक्स्ट्रा हो जा रही है तो एक तरफ लिखनी है, एक सीध में लिखनी है, एक लाइन में लिखनी है। ऐसे लिखोगे तो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा डायग्राम, और आप मान के चलो आपके नंबर बूस्ट होंगे। बताऊंगा इंपोर्टेंट कौन कौन से डायग्राम है बायोलॉजी के वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी एक सवाल का जवाब और जान लो कि डायग्राम पेन से बनाना है या पेंसिल से बनाना है। तो जो आपका डायग्राम है वो आपको सबसे पहले तो बनाना है पेंसिल से। ध्यान से सुनना, अगर आपने डायग्राम मान लो क्या कर दिया,
अपना पेन से बना दिया, इतने बड़े हो सकता है आप डायग्राम बनाने में माहिर ना हो, आपने उसमें गलती कर दी और उसमें कट्टा पिट्टी कर दी पेन से बनाने के बाद, तो वो आपके नंबरों को बूस्ट करने की जगह आपके नंबरों को कम कर देगा। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा था डायग्राम नंबर कम भी करता है और ज़्यादा भी करता है। अगर क्लास को बीच में देख के छोड़ के चले जाओगे तो बहुत कुछ पछताओगे, क्योंकि इस क्लास में बहुत कुछ मैं ऐसा बताने वाला हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है ना, इतना सा टाइम तो निकाल सकते हो ना, आपके बोर्ड का सवाल है, आपके बोर्ड के एग्जाम का सवाल है, इतना सा टाइम तो निकाल सकते हो। और नहीं निकाल पा रहे तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। जो आपका डायग्राम है वो आपको बनाना है सबसे पहले पेंसिल से। पेंसिल से बना लिया डायग्राम। पेंसिल से बनाने के बाद आपको चेक करना है सही है। उसके बाद पेंसिल के ही ऊपर आपको पेन फिरानी है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, केवल पेंसिल से बना के काम नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जब भी आप डायग्राम को पेंसिल से बनाओगे और पेंसिल से बना के लेवलिंग करके सब कुछ करके बढ़िया एकदम क्या कहते हैं सुपर स्टार एकदम बेहतरीन क्वालिटी का डायग्राम बनाकर आओगे, लेकिन पेंसिल से बना के आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है वो कुछ समय के बाद चेक होती है, तब तक बोर्ड की कॉपी इधर से उधर जाती है तो उसमें रगड़ा लगता रहता है, और जो पेंसिल होती है वो बहुत हल्की पड़ जाती है। और जब एग्जामिनर कॉपी खोलते हैं चेक करने के लिए डायग्राम को, तो आपका डायग्राम बहुत हल्का हल्का दिख रहा होता है। ऊपर नीचे पेन, आप पेन से लिखते हो, ऊपर पेन लिख रही होती है, नीचे पेन लिख रही होती है, बीच में डायग्राम गायब हो जाता है, दिखता नहीं है। एक्सपीरियंस है, रिसर्च है, मेहनत है, तब जाके बता पा रहा हूं। समझो इस चीज को, कोई नहीं बताएगा। अगर डायग्राम पेंसिल से बनाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके नंबर कम हो जाएंगे। आप कहोगे कैसे हो गए? क्योंकि आपने पेंसिल से बनाया था, पेंसिल मिट गई। आपको क्या करना है, तो इसका समस्या का समाधान क्या है? तो आपको डायग्राम सबसे पहले तो पेंसिल से बनाना है, फिर देखना है सही बना है, उसके बाद उसके ऊपर पेन फिरा देनी है। डायरेक्ट पेन से बनाने जाओगे तो गलती हो जाएगी, फिर कट्टा पट्टी होगी, फिर नंबर कम हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी बात मानना, पहले पेंसिल से बनाना, उसके बाद पेन का उपयोग करना। डायग्राम आपका सुपर से भी ऊपर वाला बनेगा। और अगर डायग्राम बढ़िया बन गया, अगर आपने यहाँ पर थ्योरी में 2 लाइनें कम भी लिखी होंगी, आपको नंबर, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर पूरे मिलेंगे। ये रोल होता है डायग्राम का, ये महत्व होता है डायग्राम का। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक गोल्डन स्ट्रेटजी जान लो, गोल्डन टिप सुन लो ध्यान से। अगर डायग्राम जो है आपका वो पेपर में अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपको बनाना ही बनाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, डायग्राम पूछा नहीं गया है, आप तब भी बना देना। बोनस टिप है, सुन लो ध्यान से। अगर क्वेश्चन में डायग्राम नहीं पूछा गया है और आपने तब भी बना दिया तो वो इतना अच्छा लगेगा, इतना अट्रैक्टिव लगेगा। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक होगी चलेगा, लेकिन डायग्राम बढ़िया बना होगा तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अरे जो आता है दिखाओ, अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करो। आपके अंदर कितना हुनर है, कितनी क्षमता है, वही तो दिखाने का मौका है आपके पास बोर्ड के एग्जाम की कॉपी के अंदर। अब ऐसा नहीं है वहां फूल पत्ती बना रहे हैं, एक पत्ती उधर से एक फूल इधर से, नहीं। जो पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना सटीक जवाब देना है, अच्छा जवाब देना है, और साथ में डायग्राम का यूज कर दिया तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा करना है। तो इस प्रकार से आपको करना है। आशा करता हूं कि मैं आपको समझा पाया हूंगा। बिल्कुल मैंने आपको मतलब जेन्युइन जो एक्सपीरियंस था वो बताने का प्रयास किया है, बिल्कुल इजी वे में समझाने का प्रयास किया है। अब हम लोग देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके बोर्ड की परीक्षा के अंदर सीधे आने वाले, बार बार पूछे जाने वाले कौन कौन से डायग्राम है उनके ऊपर। तो चलिए अब देखते हैं आपके बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजी के डायग्राम कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो देखो इनमें मैंने ये लिखे हैं सारे। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन मोस्ट इंपोर्टेंट है और कौन ठीक ठीक है जो आपको तैयार कर लेना है। ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहला है आम की अनुदैर्ध्य काट का चित्र। ठीक है, ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, मैं इनको मार्क कर देता हूँ। ठीक है ना, उस हिसाब से आप इनको मैं रेटिंग दे देता हूँ, उस हिसाब से आप कर लेना। इसको मैं 1 रेटिंग दूंगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं आएगा, बस ये है कि थोड़ा कम चांसेस होते हैं आने के। लेकिन आपके पास टाइम है, समय है, तो चीजों को पढ़ना है। आपको मात्र 2 दिन देने हैं, 2 दिन देने हैं आपको, 2 से 3 दिन केवल और केवल डायग्राम को दो। बायोलॉजी में कुछ मत पढ़ो 2-3 दिन, और सब सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन बायोलॉजी में 2-3 दिन डायग्राम को दो। केवल डायग्राम, जितने भी इंपोर्टेंट डायग्राम है जो आपको बता रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस करो। इनके जो डायग्राम है उनको बनाओ, इजी से इजी सर्च करो और बनाओ, प्रैक्टिस करो। इससे ये होगा कि आपके
मैं बता तो रहा हूँ 10 से 15 नंबर बढ़ने के सीधे सीधे बायोलॉजी में चांस बनेंगे, और इन चांस को बनाओगे तो बायोलॉजी में अच्छे नंबर पाओगे। ठीक है। दूसरा है आपका बीजांड का नामांकित चित्र, इसको मैं यहां पर दूंगा पूरे 5 स्टार। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजांड के नामांकित चित्र पेपर में कई बार आता है। उसके बाद परागकोश की अनुप्रस्थ काट स्फुटन से पहले, इसको भी मैं 4 स्टार दूंगा कम से कम। ठीक है ना, क्योंकि ये भी आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आपका है मानव अंडाणु की संरचना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मानव अंडाणु की संरचना। ठीक है। उसके बाद आपका नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ये ऐसे हैं जो आप मिस नहीं कर सकते। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं ना एक सर्कल बना देता हूँ, स्टार रहने देते हैं, ऐसे एकदम घिच्चू मच गया है। ठीक है ना, आप देखो जैसे आपका आम का अंदर काट है। ठीक है, इतना 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 ठीक है। ठीक है। उसके बाद बीजांड का नामांकित चित्र। ठीक है, ये ठीक है ना, और मानव अंडाणु, ये सारे लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु की संरचना, डीएनए अणु की संरचना, देशंकर क्रॉस का आरेख। ठीक है ना, आरेख है, ये आरेख के अंतर्गत आता है, चित्र नहीं है, आरेख है, ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद HIV वायरस, प्रतिरक्षी अणु इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको मैंने बता दिए हैं, आपको 12 के करीब यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये 12 के 12 इंपॉर्टेंट है। आपको इनको पढ़ लेना है, अच्छी तरह देख लेना है। ठीक है ना, न्यूक्लियोसोम का नामांकित जो नामांकित चित्र है, प्रतिरक्षी अणु, HIV वायरस। ठीक है, डीएनए अणु की संरचना, शुक्राणु की संरचना, बहुत इजी है, सिंपल है। ठीक है, इस प्रकार से करना है। ये वाली आपको ध्यान रखनी है। जो पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र है वो स्फुटन से पहले वाला, मतलब जो फूटता है स्फुटन होता है उसका, उससे पहले। अरे इसमें से क्या निकलेंगे, परागकण निकलेंगे, तो परागकण अंदर है, स्फुटन नहीं हुआ है, तो स्फुटन से पहले वाला चित्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये सारे चित्र बना लेने हैं। आप एक बार क्या करो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और मात्र स्क्रीनशॉट लेकर बैठ मत जाना, इनको कॉपी में नोट करना, फिर एक एक करके सर्च करना और लगातार बना के देखना। इतना सा काम करके देखो, मजा आएगा, और आपके बोर्ड के पेपर के अंदर, बायोलॉजी के अंदर आपके 10 से 15 नंबर इजीली बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में ट्रिक बताई, टिप्स बताई, उनको फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।